ना हमको किसी मौलाना और इनका शरीफ किसी का हमको आवश्यकता है। मौलाना की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार को। कौन अशोक चौधरी। अब हमको इस पे उन पे क्या टिप्पणी करना है? हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता अगर समझती है नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मेरे लिए काम किया है, जनता वोट करेगी। लेकिन उन्हीं के पार्टी में इतना विरोध हो रहा है, उनको जाके बताए ना भाई। नीतीश कुमार के मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें मौलानाओं की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है और इस बीच जेडीयू अब मुसलमानों को समझाने बुझाने में जुट गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। दरअसल कल नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ी बात कह दी थी वक्फ बोर्ड पर। जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर नीतीश कुमार की पार्टी लगातार घिर रही है, जेडीयू लगातार घिर रही है। पिछले दिनों 5 मुसलमान नेताओं ने इस्तीफा दिया। कई बड़े नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, बागी सुर निकल रहे हैं और बड़े नेता चाहे गुलाम गौस हों या फिर गुलाम रसूल बलियाबी हों, कह रहे हैं कि हम बैठक करेंगे और बैठक के बाद बड़ा फैसला लेंगे। यानी कई बड़े नेताओं के तेवर भी बदले हुए हैं। मुसलमान नेताओं की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेडीयू को बार बार झटका लग रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करके घिर रही है जेडीयू, विपक्ष लगातार घेर रहा है। और कल यहां तक कह डाला अशोक चौधरी ने, विपक्ष की घेराबंदी के बीच में बौखलाए, अगर यूं कहा जाए बौखलाई जेडीयू ने बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि हमें मौलानाओं की जरूरत नहीं है। तो कल वाला आपका जो बयान है अशोक चौधरी का, जिस पर बवाल खड़ा हो गया है, वो बयान आपको सुनवा देते हैं। पहले आप बयान थोड़ा सुन लीजिए। आपके विरोधी सर संशोधन बिल पर जो जेडीयू ने स्टैंड लिया उस पर काफी सवाल खड़े। देखिए, विरोधियों का काम है करना। विरोधी अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक अल्पसंख्यकों का काम करके ये दिखाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के, देश का किसी नेता की औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी माइनॉरिटी के हितों की रक्षा इस तरह से कर सकते हैं। किसमें हिम्मत है कि जो लोग बवाली लोग हैं, वो लोग बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं और उनको प्रदेश के हित में जेल के अंदर बंद करने का? ये नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार पर जो प्रश्न उठाते हैं, पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। हम लोगों को किसी से सीआर लिखाने की जरूरत नहीं है, ना हमको किसी मौलाना और इनका शरीफ किसी का हमको आवश्यकता है। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता अगर समझती है नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मेरे लिए काम किया है, जनता वोट करेगी। तो सुना आपने कि बयान वो क्या दे रहे हैं। विपक्ष को तो दरकिनार कर ही रहे हैं, मौलानाओं की भी जरूरत नहीं है, ऐसी बात कर रहे हैं अशोक चौधरी। अब तेजस्वी यादव ने बयान दिया है इस पर। अशोक चौधरी के इस बयान पर जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जेडीयू को, नीतीश कुमार को मौलानाओं की जरूरत नहीं है। दरअसल मौलाना और मौलवी की बात करते नजर आ रहे हैं जेडीयू के जो मंत्री हैं, जेडीयू कोटे के अशोक चौधरी, और कह रहे हैं कि उनके सलाह की या उनकी जरूरत नहीं है, ऐसे आप कहते नजर आ रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव ने इस पर क्या कुछ कहा है, किस तरह से फिर घेर लिया है जेडीयू को, ये बयान भी सुन लीजिए आप तेजस्वी यादव का। के मंत्री कह रहे हैं कि मौलाना की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार। मौलाना की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार को। कौन अशोक चौधरी। अब हमको इस पे उन पे क्या टिप्पणी करना है? हम तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम तो पहले बोले थे कि भाई जो कानून जो भी है वो असंवैधानिक है। हम लोगों ने तो इसका विरोध किया है। हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। वो किसका विरोध कर रहे हैं कि कुछ भी लें, लेकिन उनके पार्टी में अगर ये सवाल उठ रहा है, हम तो नहीं उठा रहे उनके पार्टी में, हम तो अपना स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी में इतना विरोध हो रहा है, उनको जाके बताए ना भाई। तो तेजस्वी यादव की बात आपने सुन ली। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से ये बात कह रहे हैं, तो हमने तो वो जिस तरह से उनकी पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है, मुसलमान नेता जो हैं लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ये तो हमने नहीं कहा है। ये तो अपने स्तर से जो वो नेता हैं, जो मुसलमान नेता हैं, खुद को ठगे महसूस कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने पलटवार कर दिया है। तेजस्वी यादव ने फिर से घेर लिया है कि मुसलमानों के रहनुमा बताए जाने वाले जो नीतीश कुमार हैं, जो सबको साथ लेकर चलने वाले, उन्हीं की पार्टी के अंदर ये स्थिति बनी हुई है। वक्फ संशोधन विधेयक पर उन्होंने कहा हमने तो अपनी बात रखी है, हम तो उनके अंदर कुछ कहने नहीं गए थे उनकी पार्टी को लेकर, लेकिन उनकी पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो सब कोई देख रहे हैं।
तो ऐसे में आपको बताएं कि जिस तरह से मुसलमानों की सियासत तेज हो गई है बिहार के अंदर, वक्फ संशोधन विधेयक नीतीश कुमार ने जिसका समर्थन किया है, केंद्र सरकार ये बिल लेकर आई थी, बिल पास भी हो चुका है और अब कानून भी बन चुका है। ऐसे में मुसलमानों की जो सियासत बिहार के अंदर तेज हो गई है। दरअसल लगभग 18% जनसंख्या है मुसलमानों की बिहार के अंदर, उसे साधने की कवायद चल रही है। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक के बहाने आरजेडी तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। माई समीकरण जो उनका मजबूत समीकरण रहा है आरजेडी का, लालू यादव का, यानी मुस्लिम यादव समीकरण, उसे और भी मजबूत बनाने में जुट गए हैं। चुनाव के पहले अगर यूँ कहा जाए बिहार के अंदर ये संजीवनी मिल गई है। वक्फ संशोधन विधेयक पर नीतीश कुमार को लगातार जो है विपक्ष वो घेर रहा है कि नीतीश कुमार और नायडू की वजह से ही ये बिल पास हो गया, नहीं तो बिल पास नहीं हो पाता अगर नीतीश कुमार समर्थन नहीं करते, और ये मुसलमानों के हित में नहीं है। लेकिन जेडीयू बार बार इसे समझाने की कोशिश कर रही है कि इसे समझना होगा, मुसलमानों को समझना होगा कि ये बिल जो है उनके हित में है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है उनके हित में है ये बिल। जो गरीब समाज है, जो पसमानदा समाज है मुसलमान का, वो जो है इसके हित में है ये कानून, ये जो बिल बना है, जो कानून बना है वक्फ संशोधन विधेयक। तो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, उनका बयान भी सुन लीजिए आप। जिस तरह से पूरे देश में दुष्प्रचार के जरिए एक उत्तेजना का वातावरण बनाया गया है, संयमित रहना आज इस देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए बेहद आवश्यक है। जब बिल के स्वरूप, जिसको हम कहेंगे अब तो ये देश का एक कानून बन चुका है और इसके प्रावधानों का विस्तार के साथ बार बार इसकी जानकारियां साझा की जा रही हैं, मुसलमानों के एक बड़े तबके को इसका लाभ होगा, इसीलिए उन्हें बहकावे में नहीं आना चाहिए। पीएम ने भी मंगलवार को वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस पर आक्रामक रूप दिखाया। वहीं उन्होंने कहा कि जिस समय यूपीए की सरकार थी, तुच्छता की राजनीति के हिस्से थे और अब जो परिवर्तन हो रहा है इस बिल के जरिए लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए, ये पूरी तरह से मुसलमानों के एक बड़े तबके और खासकर महिलाओं और पासमानदा समाज के जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, उन्हें ये समझना होगा कि ये उनकी लड़ाई है, ये वंचितों की लड़ाई है जिनको वक्त की संपत्तियों का लाभ अब तक नहीं मिला था। ये बिल अपने आप में एक क्रांतिकारी सोच और चिंतन का परिणाम है और इसीलिए इस कानून का फ़ायदा मुसलमानों के एक बड़े तबके को मिलने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग मुख्य रूप से कट्टरपंथी और भूमि हत्यारों के हितों की सेवा करते थे और भारत के विभाजन का नेतृत्व भी किया था। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि पूरी दुनिया बदल रही है। अनेक इस्लामिक मुल्कों में वक्फ को लेकर के जो कानून बने हैं, उसमें ओमान से लेकर के मिस्र से लेकर सऊदी अरेबिया से लेकर ईरान, इराक और तमाम जो वहाँ की व्यवस्था है, उनका अध्ययन करने के बाद इस कानून को अमली जामा पहनाया गया है। तो उनका बयान भी सुना आपने। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक का जो जेडीयू ने समर्थन किया है, ऐसे ही नहीं किया है, इससे मुसलमानों का भला होने वाला है, ये कहते नजर आ रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा जल्दी में आंकड़ा बता दें। लगभग 18% के आसपास जो है मुसलमान की आबादी है बिहार के अंदर और 60 सीटों पर मुसलमानों का दबदबा है। ऐसे में 60 सीटों को साधने की कवायद है। नीतीश कुमार जो सेकुलर सियासत करते रहे हैं, बीजेपी के साथ हैं, हालांकि बीजेपी के साथ रहते हुए भी वो मुसलमानों को साधते रहे हैं और 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी सफलता भी हासिल हुई थी जब मुसलमानों का बड़ा वोट उन्हें मिला था। लेकिन 2020 आते तक, यानी जो पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ने, जेडीयू ने 11 मुसलमानों को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन एक भी कैंडिडेट जीत नहीं सके थे और यहाँ से मुसलमानों की दूरी थोड़ा बढ़ती चली गई थी। इस बीच एक और बयान भी आया था हाल के दिनों में। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं। इस पर काफ़ी सियासत भी हुई थी। कुछ उसी तरह का बयान जो है अब अशोक चौधरी ने दे दिया है कि उन्हें मौलानाओं की ज़रूरत नहीं है। तो सियासत तेज है और ये लगभग जो 18% जो जनसंख्या है और 60 सीटों का मसला है जिस पर नीतीश कुमार की पकड़ रही है मुसलमानों पर, और वो बार बार कहते रहे हैं कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है,
हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर कोई हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए वो काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं कि बिहार में उनके सरकार में कभी दंगे नहीं हुए हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार का ये दावा रहा है। लेकिन इन दावों पर अगर यूँ कहा जाए, वक्फ संशोधन विधेयक बिल, जो वक्फ संशोधन विधेयक जो कानून बना है, उसके बहाने कहीं ना कहीं आरजेडी घेराबंदी कर रही है और जेडीयू को पूरी तरह से लपेट लेना चाहती है और 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें इसका फ़ायदा उठा लेना चाहती है। और जो माई समीकरण है आरजेडी का, कहीं ना कहीं उस पर जो है मजबूत दावा अब कहीं ना कहीं आरजेडी का हो गया है। जिस तरह से मुसलमान नेता लगातार छोड़ रहे हैं जेडीयू का साथ, और कई मुसलमान जो बड़े नेता हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में आगे क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सियासत तेज है मुसलमानों पर और अब दावा किसका मजबूत होगा ये देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है अशोक चौधरी के बयान पर, जो उन्होंने कहा था कि उन्हें मौलानाओं की, उनकी पार्टी को, उनके नेता को, नीतीश कुमार को मौलानाओं की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।